साल 1985 का महीना था। तब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। प्रदेश की कुल 425 विधानसभा सीटों में से गोरखपुर एक सीट था चिल्लू पार। पूरे प्रदेश की नजर इस पर टिकी हुई थी क्योंकि वहां से एक शख्स चुनाव लड़ रहा था जो जेल में बंद। उस पर हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट, रंगदारी जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वो महाराजगंज से 1984 का लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुका था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत वो जेल में बंद था। तब नतीजे आए तो पता चला 52 साल के उस शख्स ने गोरखपुर की कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार मार्कंडेय चंद को करीब 22,000 वोटों से हरा दिया। उस शख्स का नाम था हरिशंकर तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत और आज के इस माफियागिरी एपिसोड में हम लोग बात करेंगे हरिशंकर तिवारी की। हरिशंकर तिवारी के लिए पहली बार माफिया शब्द का इस्तेमाल किया गया और पहली बार उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इस शख्स ने भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार जेल में रहते हुए चुनाव जीतने का इतिहास बनाया था। 70 के दशक में पूरे गोरखपुर की राजनीति के केंद्र में सिर्फ एक जाति ठाकुरों का वर्चस्व था। गोरखपुर की राजनीति का केंद्र गोरक्षा पीठ था। इसे ठाकुरों का खुला समर्थन था, लेकिन मठ का राष्ट्रीय सेवक संघ RSS से पुराना रिश्ता था और विचारधारा भी मिलती जुलती थी। ये बात कांग्रेस को खलती थी क्योंकि केंद्र हो या राज्य सरकार तो कांग्रेस की ही थी। ये वो दौर था जब गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल में पढ़ाई के सबसे बड़े केंद्र में से एक था। यहाँ भी ठाकुरों का वर्चस्व था, जिसके नेता रविंद्र सिंह हुआ करते थे। वे गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी बनाए गए तो फिर पूरे शहर में ठाकुरों का एक छत्र राज हो गया। इसी दौर में ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हरिशंकर तिवारी भी गोरखपुर में मौजूद थे, जो किराए से मकान लेकर रहते थे। ठाकुरों के विरोधी ब्राह्मणों को लामबंद कर वो राजनीति की शुरुआत कर रहे थे। ठेके पट्टे से लेकर आपसी लड़ाई झगड़े को भी सुलझाने लगे थे और प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस सरकार चाहती थी कि गोरखपुर पर मठ और ठाकुर दोनों का प्रभाव कम तर किया जा सके। रविंद्र सिंह विधायक बन गए, लेकिन 1978 में राजधानी लखनऊ से में उनकी हत्या हो गई तो ठाकुरों का सारा दामोदर वीरेंद्र शाही पर आ गया। अब वही ठाकुरों के सबसे बड़े नेता थे। ऐसे में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की लड़ाई बढ़ती गई। हर रोज गैंगवार होने लगा, हर रोज हत्या होने लगी, हर रोज ठेके पट्टे के लिए सरेआम गोलियां चलने लगी। फिर शहर ने हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र शाही की लड़ाई का तमाशा बनकर पैसे रेलवे टेंडर से मिलते थे, जिसके लिए दोनों एक दूसरे खून के प्यासे थे। दोनों पर मुकदमे दर्ज हुए। फिर भी हरिशंकर तिवारी को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रासुका के तहत जेल में डाल दिया, लेकिन हरिशंकर तिवारी नहीं माने। 1985 में जेल से निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के मार्कंडेय चंद को 22,000 वोटों से चिल्लू पार के विधायक बन गए। इसी बीच 1985 का साल था। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बन गए। सख्ती शुरू की गई और अलग से गैंगस्टर एक्ट लगाकर हरिशंकर तिवारी को जेल भेज दिया गया, लेकिन हरिशंकर तिवारी अब तक माननीय विधायक बन चुके थे। 1985 में कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हराने वाले हरिशंकर तिवारी चंद दिनों में कांग्रेस के चहेते भी बन गए, क्योंकि उस वक्त पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता के तौर पर कमलापत त्रिपाठी उभरे थे। हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर के बड़हलगंज में ब्राह्मणों का एक कार्यक्रम किया और उसमें पंडित कमलापत त्रिपाठी को आमंत्रित। कार्यक्रम समाप्त करने के बाद जब हरिशंकर तिवारी कमलापत त्रिपाठी को छोड़कर लौट रहे थे तो पुलिस ने हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी जब पूरे शहर में आग की तरह फैली तो 5,000 से ज्यादा लोगों ने पुलिस थाने को घेर लिया और इसकी खबर कमलापत त्रिपाठी को तब इलाहाबाद पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से बात किया और फिर हरिशंकर तिवारी को रिहा करवा दिया गया। ब्राह्मणों में जो जगह कमलापत त्रिपाठी की थी वैसे ही जगह अब हरिशंकर तिवारी की बन गई थी। फिर क्या था, कांग्रेस ने खुले दिल से हाथ बढ़ा दिया। 1989 में विधानसभा का टिकट दे दिया और लगातार 2007 तक चिल्लू पार के विधायक बने रहे। इसी बीच कई सरकारें आई और गई। तकरीबन हर सरकार में वो मंत्री रहे, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार हो, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार हो, राजनाथ सिंह की, मुलायम सिंह या मायावती, सभी में हरिशंकर तिवारी का मंत्री पद फिक्स रहता था। उनके इन्हीं राजनीति रसूख ने उन्हें आपराधिकियों का भी चहेता और दुश्मनी बना दिया था। ऐसे ही एक दुश्मन थे श्री प्रकाश शुक्ला, जो चिल्लू पार के ही मामखोर गांव के रहने वाला था। श्री प्रकाश शुक्ला जिसने हरिशंकर तिवारी के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र प्रताप शाही की राजधानी लखनऊ में सरेआम AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी थी। सन 1997 में हुई हत्या के पीछे कहा गया कि इसमें हाथ हरिशंकर तिवारी का है, लेकिन तब तक श्री प्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी को भी मारने का कसम खा ली, क्योंकि वो भी
विधायक बनना चाहता था और उसी चुल्लूपार से जिस चुल्लूपार से हरिशंकर तिवारी विधायक थे, क्योंकि उसने बीरेंद्र शाही जैसे कद्दावर की हत्या की थी, बिहार सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद की भी हत्या की थी, तो हरिशंकर तिवारी की भी हत्या वो कर सकता था। इसी बीच खबर आई कि श्री प्रकाश शुक्ला ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मारने की सुपारी ली है, तो एसटीएफ जो है सक्रिय हो जाती है और गाजियाबाद में 1998 में उसकी इनकाउंटर कर दिया जाता है। पूर्वांचल का उभरता सबसे खूंखार अपराधी पुलिस के हाथ मारा गया तो सबने चैन की सांस ली। खुद हरिशंकर तिवारी ने भी, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला ने 1993 में जब पहली हत्या की थी उसे प्रश्रय हरिशंकर तिवारी ने ही दिया था और बैंकांग भगाने में भी उसकी मदद की थी। लेकिन वापसी के बाद शुक्ला को हरिशंकर तिवारी की सीट चाहिए थी, इसके लिए वह उनके खून का प्यासा हो गया था। हरिशंकर तिवारी ने 2007 के बाद कोई चुनाव नहीं जीता और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले ली, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटों ने संभाल रखा। एक बेटा सांसद बना तो दूसरा विधायक। हरिशंकर तिवारी अब नहीं है, 16 मई 2023 को उनका निधन हो गया, लेकिन राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल में चाहे जितने भी माफिया हों, जीवित या मृत, उनके होने की वजह हरिशंकर तिवारी थे। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी भी हरिशंकर तिवारी के ही हाथे से निकले थे। उन्होंने हरिशंकर तिवारी के धुर विरोधी बीरेंद्र शाही की महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से 1989 के विधानसभा चुनाव में ऐसी मात दी कि बीरेंद्र शाही को राजनीति से संन्यास लेना पड़ा और सन 1997 में उसकी हत्या हो गई। अभी की माफिया चाहे ब्रजेश सिंह हो या फिर मुख्तार अंसारी, इनको बनाने में भी हरिशंकर तिवारी की ही भूमिका रही है। मुख्तार अंसारी या ब्रजेश सिंह, इन सब की कहानी फिर कभी।